हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 24 जिसमें हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में हमने देखा कि डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और हम इसका सेकंड कंपोनेंट कर रहे थे जो कि है मोटिवेशन। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे का टॉपिक करते हैं। अब हम करेंगे गाइज़ मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। गाइज अब्राहम मैस्लो वाज अ साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसी हमारी नीड्स होती हैं और वो कैसे एक हायरार्की ऑर्डर में चलती हैं फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर लेवल नीड्स। जिसमें फर्स्ट हमारी नीड्स होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो हमारी आम ज़रूरतें हैं लाइक रोटी, कपड़ा और मकान। इन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पैसा यानी मनी, और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है और उस सैलरी से वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब आपकी बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड आता है फिर आपका सिक्योरिटी नीड्स कि यार प्रेजेंट तो हमारा चलो ठीक चल रहा है, लेकिन फ्यूचर का क्या? हमारा फ्यूचर भी तो सिक्योर होना चाहिए। भगवान ना करे अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो गया या अगर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज कराने के लिए कोई बैकअप भी तो होना चाहिए आपके पास। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्टेबल रहे। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको जॉब छिन जाने का कोई डर नहीं है, इससे आपकी इनकम भी स्टेबल रहेगी, आपको ये भी पता है। तो आप सिर्फ कंसंट्रेट करोगे अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी जॉब पे। और इसके साथ ही आपको अब नॉट ओनली फिजिकल बल्कि आपको अब एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी मिल गई। अब जैसे आपकी ये ज़रूरत पूरी हुई, एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है जिसे हम कहते हैं सोशल नीड्स, यानी कि लोगों से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। अब आप चाहोगे कि मुझे भी अपने इस सराउंडिंग से, जो मेरी सोसाइटी है उससे मुझे प्यार मिले, मेरे भी कई दोस्त हों, साथी हों जो मुझे जानते हों, जिन्हें मैं जानता हूँ, अच्छे रिलेशन हो मेरे सोसाइटी के साथ। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके एम्प्लॉयज़ की ये सोशल नीड्स कैसे फुलफ़िल होंगी? जब वो अपने डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से बातचीत करेगा, उनसे दोस्ती करेगा। और इससे रिलेटेड एक टर्म है गाइस जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि वो कौन सा टर्म हो सकता है जो हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था। और गाइस वो पर्टिकुलर टर्म है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ओनली टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटिव ही रिलेशंस मेंटेन करना है और साथ ही जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है अपने एम्प्लॉयज़ का। फिर नेक्स्ट आता है एस्टीम, या फिर ईगो नीड्स भी कहते हैं हम इन्हें। एस्टीम यानी कि रुतबा, प्रेस्टीज, कि आपका नाम हो, आपका भी एक स्टेटस हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। अब हम यहाँ पर जो कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं गाइज, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं साथ ही उसको एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर देते हैं। सिमिलरली एस्टीम नीड्स को भी अगर हम एक एम्प्लॉय से रिलेट करके देखें, क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन में नाम हो, मुझे भी बाकी डिपार्टमेंट वाले जानें। तो इसके लिए सबसे पहले तो उसको अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा तभी तो उसकी तारीफ़ होगी और तभी उसको कोई ना कोई जॉब टाइटल मिलेगा, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, या फिर मैनेजर ने जाके उसको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसकी तारीफ़ की उसके डिपार्टमेंट में। तो इससे उस एम्प्लॉय का भी एक रुतबा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी भी एक रेपुटेशन होगी और इससे उसको दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी जानेंगे और साथ ही उसकी रिस्पेक्ट भी होगी। फिर इसके बाद इस नीड हायरार्की का हाईएस्ट लेवल आता है गाइज, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गाइज वो विश है, वो डिज़ायर है जो हर कोई अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। कुछ ना कुछ बनने की इच्छा, कुछ करने का डिज़ायर, वही है गाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। लेकिन गाइज इस सब के लिए सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारी विश क्या है, हमारा क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है हमारी। इसके बाद जब हम अपना टारगेट सेट करते हैं तो इसको अचीव करने में जो हमारे एल्डर्स हैं लाइक पेरेंट्स हो गए या हमारे टीचर्स, वो हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं। सिमिलरली जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, वो भी कुछ नया करना चाहते हैं। तो उनकी इस विश के लिए ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फ्रीडम दे देता है कि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इससे इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी फुलफिल हो जाती है गाइज।
तो ये थी गाइज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब इस थ्योरी की भी कुछ एजम्पशंस हैं गाइज। फर्स्ट है गाइज, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कि जो आपकी ज़रूरत है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना ढूंढोगे, अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आप उसके लिए पढ़ाई करोगे। यानी कि जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग एक मोटिव होगा और उसी मोटिव के लिए आप काम करोगे, उसी डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट है, पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्कियल ऑर्डर, कि वो शुरू होती हैं बेसिक नीड्स से और फिर हायर लेवल नीड्स पे जाती हैं। ऐसे नहीं कि शुरुआत से ही आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, नहीं। पहले आप अपना प्रेजेंट ठीक कीजिए, फिर फ्यूचर के बारे में सोचिए। और नेक्स्ट है कि जो नीड हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है वो आपको और क्या मोटिवेट करेगी। कि आप 7th क्लास में फर्स्ट आ गए, अब आप 7th क्लास के बारे में क्यों सोच रहे हो, अब आपकी 8th क्लास है, तो आप नेक्स्ट नीड है आपकी, एक नेक्स्ट लेवल आ गया कि अब आपने 8th क्लास में टॉप करना है, तो आप उसके लिए सोचोगे, उसके लिए मोटिवेट होके मेहनत करोगे, ना कि 7th क्लास के लिए। और आप आगे की ज़रूरत के बारे में तभी सोचोगे जब आपने आज की ज़रूरत पूरी कर ली। कि आप जॉब सिक्योरिटी के बारे में तो तब सोचोगे ना अगर आपके पास आज जॉब है। पहले आपके पास जॉब होनी चाहिए, ये फिजियोलॉजिकल नीड आपकी अगर कंप्लीट होगी आप तभी एक सिक्योरिटी नीड सोचोगे। तो ये थी गाइस एजम्पशंस इस थ्योरी की। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसेंटिव्स होता क्या है। इंसेंटिव्स वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स वो टूल्स हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है। ये दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मॉनिटरी होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, और जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। अब हम करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कई तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं गाइज। फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। गाइज जो बेसिक पे होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए वो होता है उसकी सैलरी या वेजेस। और कुछ कंपनीज़ में उसकी सैलरी को या जो उसको पेमेंट करनी है उसको रिलेट कर दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस से। बाकी कुछ कंपनीज़ डेली बेस पे या फिर मंथली बेस पे उसको सैलरी देती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, कि आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट हो जाएगी। सपोज़ 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अगर आपको पेमेंट है, अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपको 2000 रुपीज़ मिलेंगे, अगर 1500 तो 3000, यानी कि टोटली आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बोनस। ये एक इंसेंटिव है जो आपको सैलरी से एक्स्ट्रा आपको मनी मिलती है, जैसे दिवाली बोनस हो गया या किसी और फेस्टिवल पे बोनस मिल जाता है। और बोनस भी एक नेसेसिटी है, एम्प्लॉयज़ को उनकी एनुअल पेमेंट का 8.3% तो बोनस मिलना चाहिए। ये इसकी मिनिमम लिमिट है और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी बोनस दे सकते हैं। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो, सपोज़ अगर 1 लाख प्रॉफिट उन्होंने एक्सपेक्ट किया है लेकिन 2 लाख हो गया, यानी डबल प्रॉफिट हो गया, तो उसका वो एक शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ में या फिर अपने शेयर होल्डर्स इन सब में बांट देते हैं। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। इसमें क्या होता है गाइज कि जो एक फर्म है वो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करते हैं। जैसे जो आपके शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपी है तो वो आपको 8 रुपी या 7 रुपी में कर देंगे, यानी कि एट अ वैल्यू लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि जब आपके एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं तो आप उनको प्रोविडेंट फंड, पेंशन या फिर ग्रेट्युटी पे करते हो। इससे क्या होता है कि उनमें भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि चाहे हम ओल्ड हो गए लेकिन फिर भी कुछ हमारा सोर्स है इनकम का। लास्ट है गाइस पर्क्स। इन्हें पर्क्विसिट्स भी कहते हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। ये वो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा देता है। लाइक मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, फ्री हाउसिंग दे रहा है अपनी तरफ से, और उनके चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थे गाइस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फर्स्ट है गाइस स्टेटस। अब हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका एक स्टैंड हो, एक अच्छा स्टेटस हो उसका, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से हाउसिंग दे सकता है, पर्सनल असिस्टेंट दे सकता है या और भी कई फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छे से काम करेंगे ताकि उनका स्टेटस पहले से भी इम्प्रूव हो, पहले से बेटर हो।
नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी यानी कि स्टेबिलिटी, कि आपको जॉब छिन जाने का डर नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होगा, अपनी परफॉर्मेंस को आप कैसे बेटर करें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जॉब स्टेबल है, टेम्पोरेरी नहीं हो आप। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि आपको टाइम टाइम पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए ट्रेंड करना या आपकी प्रमोशन करना, ताकि आप फ्यूचर में बड़ी जॉब पोजीशन, एक बड़े ओहदे को संभाल सको। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। रिकॉग्निशन यानी कि अप्रिशिएट करना, आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करना, कि बाकी एम्प्लॉयज़ के मुकाबले आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको कोई सर्टिफिकेट भी मिल सकता है या अवार्ड भी दे सकते हैं। तो इससे जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही अच्छा काम करें, और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अच्छा काम करें, ताकि नेक्स्ट टाइम उन्हें भी ये अवार्ड मिले। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी कि डिसीज़न लेने के टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेना, उनसे पूछना कि आप बताइए हम ये डिसीज़न लेने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है, और आप इसके बारे में अपने व्यूज़ बताएं। तो इससे एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि हम भी पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं गाइज, वो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो आपकी हायर लेवल की नीड्स को, लाइक सोशल नीड्स या एस्टीम नीड्स, इन्हें फुलफ़िल करेंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने डायरेक्टिंग का सेकंड कंपोनेंट जो है मोटिवेशन, वो आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 कंपोनेंट्स करेंगे। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे।